नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, आज जो है कल हमने जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने देखा कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ, विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए कि आर्य कहाँ से आए, है ना। हमने देखा कैसे आर्य आए, उन्होंने रिप्लेस किया द्रविडियंस को और दक्षिण भारत में खदेड़ दिया, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, ये हमने कल तक देख के आए। आज जो हम सर देखने वाले हैं वो देखेंगे कि आर्यों की जो हमने जानकारी के स्रोत कल देखे थे कि पुरातात्विक देख लिए थे, जिसमें 2 अभिलेख देखे और उस टाइम की जो भी पोटरीज थी वो देखी। आज जो है हम देखेंगे कि ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेदिक काल है, उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। आज सर हम ऋग्वेद देखेंगे और उसके बाद जो है अन्य जो भी आर्यों से संबंधित जानकारी है वो हम देखते हैं ना। देखिएगा, सबसे पहले हमको पढ़ना है ऋग्वेद। इससे पहले मैं बता दूं कि ये है क्या। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे 4 प्राचीन ग्रंथ हैं, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 4 वेद। वेद जो है सर आपका संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है सर। किससे? विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि ज्ञान को जानना, नो द नॉलेज, ज्ञान को जानना। देखिएगा, वेद है जो संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान को जानना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास 4 वेद हैं। कितने? 4, जिसमें नंबर 1 है ऋग्वेद। देखो, जिस काल की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है उसे हम बोलेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है सर यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को बोलते हैं हम सर वेद चातुष्टय। देखिएगा, समझिएगा, वेद चातुष्टय। क्या बोलते हैं सर जी? वेद चातुष्टय। लेकिन एक और प्रश्न बन जाता है कि प्रारंभिक जो 3 वेद हैं, यानी कि कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इन तीनों वेदों को बोलते हैं सर वेद त्रयी। प्रारंभिक 3 वेदों को क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। और चारों वेदों को क्या बोलते हैं? वेद चातुष्टय। अब फिर अथर्ववेद को वेद त्रयी में क्यों शामिल नहीं किया गया? तो मैं आपको बता दूं, अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है वो इस लोक की है, यानी कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, दुनिया में खेती किसानी, ये सारी चीजें किसमें पता चलेगा हमको? अथर्ववेद में पता चलेगा। लेकिन सर अगर आप प्रारंभिक 3 वेद की बात करोगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना, तो देखिएगा, बैठो बैठो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अगर तीनों की बात करोगे सर तो इसमें क्या है, ईश्वरीय शक्तियों का बखान किया गया है। तो तीनों का विषय वस्तु एक है, इसलिए हम तीनों को क्या बोल रहे हैं? वेद त्रयी। देखिएगा सर नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं, है ना, अक्सर प्रश्न बन जाता है वेदों के उपनाम से। तो पहले छोटी सी जानकारी देख लें वेद का। तो आपको पता है वेदों का जो संकलन है किसने किया है सर? कृष्णदेव पायन ने। कृष्णदेव पायन, जिनको आप क्या कहते हो? वेद व्यास भी कहते हो। ठीक है। वेदों की भाषा आपको पता होनी चाहिए, कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है सर जी। उसके बाद देखना लिपि कौन सी हो जाएगी? लो, लिपि याद रखना कौन सी आएगी? ब्राह्मी। इतनी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, इनके उपनाम से प्रश्न बनता है। उपनाम, वेदों के उपनाम। तो उपनाम में अगर पहला देखोगे तो वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति अर्थात सुनकर याद रखा गया हो। क्या? सुनकर, सुनकर याद रखा गया हो। क्योंकि हम जानते हैं सर जी कि जो हमारे वेद, अगर प्राचीन जो हमारी शिक्षा देखोगे
तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसको ना कि उसके नोट्स नहीं बनवाए जाते थे, लिखवाया नहीं जाता था, उनको डायरेक्टली गुरु से जो है अपने शिष्य को सुना के उस चीजों को कंठस्थ यथार्थ याद करा दिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए वेदों को क्या बोला, श्रुति, जिसे सुनकर याद रखा गया हो। नेक्स्ट देखिएगा, इन्हें हम नित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नित्य। नित्य का अर्थ होता है अमर। वेदों का ज्ञान अमर है। कैसा है, अमर है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नित्य कहते हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान अमर है। देखिएगा सर, नेक्स्ट इनको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय, देखो माना जाता है कि जो वेद हैं हमारे, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। यानी कि जिसकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं हुई हो। किसके द्वारा, पुरुष द्वारा नहीं हुई हो, यानी कि जिसकी रचना देवताओं ने की हो। इसीलिए वेदों को क्या बोलते हैं, अपौरुषेय, यानी कि जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की, है ना। देखिएगा क्या क्या नाम थे, श्रुति, जिसे सुनकर याद रखा गया हो। नित्य, वेदों का ज्ञान अमर है, इसलिए वेदों को नित्य भी कहते हैं। और अपौरुषेय, जिसकी रचना पुरुषों ने न की हो, स्वयं भगवान ने की हो। वो कौन है, अपौरुषेय, अर्थात वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। देखिएगा फिर नेक्स्ट, अब जो अगर हम देखेंगे पहले वेद की अगर बात करेंगे, तो पहला वेद कौन सा है सर, ऋग्वेद, है ना। तो ऋग्वेद में कुछ चीज समझिएगा, सर्वाधिक प्राचीन वेद है ये। क्या है, सर्वाधिक प्राचीन वेद है। और देखिएगा ऋग्वेद की जो रचना है, वो रचना की गई है सप्त सेंधव प्रदेश में। सप्त सेंधव प्रदेश में, यानी कि सिंधु और उसकी 7 जो सहायक नदियां हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सप्त सेंधव प्रदेश, है ना। जो पंजाब वाला एरिया था ना, पाकिस्तान पंजाब, भारत का जो पंजाब है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सप्त सेंधव प्रदेश, जहाँ पे सिंधु, सरस्वती, रावी, झेलम, ब्यास, ये सारी नदियां बाहर बहती हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सप्त सेंधव प्रदेश। तो वेदों की रचना कहाँ पे हुई है, सप्त सेंधव प्रदेश में। देखिएगा फिर नेक्स्ट, अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें फिर 10 मंडल हैं। कितने, 10 मंडल, है ना। अगर बात इसमें हाइम्स यानी कि सूक्त की करेंगे, तो फिर इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने, 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। और बात अगर इनकी मंत्रों की करेंगे सर जी, मंत्रों की, तो मंत्र कितने हैं, 10,580। ठीक है, लगभग 600, है ना। कितने हैं, 10,580 क्या है, मंत्र हैं। ठीक है, कितने हैं, 10,580। कहीं जगह पे आपको 10,600 भी लिखा मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन एग्जैक्ट जो कितने हैं, 10,580, लगभग में 10,600 हो जाएंगे। देखिएगा फिर नेक्स्ट, अब हम जो है इनके प्रत्येक मंडलों को उठाएंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किसी मंडल से क्या प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है, हम वो देखते हैं। तो फिर सबसे पहले देखेंगे हम इनके मंडल, है ना। देखिएगा मंडलों की अगर बात करेंगे सर, 10 थे। उसमें पहला जो फर्स्ट मंडल है, उसमें देखिएगा क्या है। फर्स्ट मंडल से जनरली कभी प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा कि पहले ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला जो सूक्त है, यानी कि पहला जो मंत्र है, वो किस देवता को समर्पित है। तो जो प्रथम मंत्र है इसका, वो किसको समर्पित है, याद रखिएगा, अग्निदेव को। प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा किसको, अग्निदेव को समर्पित है ना। उसमें लिखा है ओम अग्नि मीले, है ना, पुरोहितम होतारम नृत्य देवतम रत्नधातम, यानी कि हे अग्नि देवता, ये जो पुरोहित जो यज्ञ करवा रहे हैं, है ना, ये जो याजक जो यज्ञ करवा रहे हैं और ये जो पुरोहित जो यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं आदि को क्या करो, रत्न से विभूषित करो, यानी कि रत्न उनको प्रदान करो, है ना। तो ऐसा किसमें लिखा है, ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में लिखा है। देखिएगा सर नेक्स्ट, अगर इसके सेकंड मंडल की बात करेंगे, सेकंड मंडल की बात करेंगे, तो ये दूसरा जो मंडल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंडल की रचना की है किसने, गृहस्मद ऋषि ने। किसने की है, गृहस्मद ऋषि ने। और मैं आपको बता दूं ये सेकंड मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी ऋग्वेद में ये जो 10 मंडल हैं, इन मंडलों में अगर सबसे ज्यादा पुराना कोई मंडल है
तो कौन सा है? वो दूसरा मंडल है ना, सर्वाधिक प्राचीन मंडल है ये, सर्वाधिक प्राचीन मंडल है ना। तो सबसे पहले ही प्रश्न बनेगा क्या कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो सेकंड मंडल है। देखिएगा मैं आपको बता दूं मंडलों में, अगर मंडल 2 की बात करो है ना, मंडल 3 की बात करो, मंडल 4 की बात करो, मंडल 5 और मंडल 6 और मंडल 7, अगर इन 7 मंडलों की अगर आप बात करोगे 2 से लेके 7 तक है ना, 2 से लेके 7 तक अगर इन मंडलों की बात करोगे तो इनको बोलते हैं सर क्या? ऋषि मंडल है ना, वंश मंडल, गोत्र मंडल है ना, आदि बोलते। क्यों? कौन से? मंडल 2 के लेके मंडल 7 तक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंडल 2 से लेके 7 तक एक ही वंश के लोगों ने, एक ही कुल के ऋषियों ने, एक ही गोत्र के ऋषियों ने जो है इनकी रचना की है, इसीलिए इन 7 मंडलों क्या माना जाता है? सर्वाधिक प्राचीन मंडल भी माना जाता है। यानी कि 1 से लेके 10 मंडलों में अगर सबसे प्राचीन कोई मंडल है तो 2 से लेके 7, ठीक है, उनमें से भी अगर सबसे ज्यादा प्राचीन पूछा जाएगा तो दूसरा मंडल। ठीक है सर जी। देखिएगा नेक्स्ट अब इसमें अगर मंडल तीसरे की बात करेंगे तो फिर इसकी रचना की है किसने? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने है ना। और इसमें है क्या? गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः है ना, ये क्या है? गायत्री, गायत्री गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र जो कहते हैं कि जो सूर्य की पत्नी सविता है ना, सूर्य की पत्नी सविता उनको समर्पित है ना, सूर्य की पत्नी सविता को क्या समर्पित है? गायत्री मंत्र, जिसकी रचना किसने की है सर? विश्वामित्र ने की है। इतनी सी चीज याद रखना है ना। देखिएगा नेक्स्ट अगर बात चौथे मंडल की करेंगे तो इसकी रचना की है सर वामदेव ने। किसने की है? वामदेव ने की है सर। और ये जो वामदेव है ये मंडल चौथा सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंडल में जो है कृषि का उल्लेख मिल रहा है ना, एग्रीकल्चर का उल्लेख मिल रहा है, कृषि का उल्लेख है ना, कृषि की जानकारी मिलती है। देखिएगा कृषि की जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर करेंगे आपके साथ 5वें मंडल का, तो कुछ याद मत रखो, 5वें मंडल में याद रखना है तो याद रखिएगा ये अत्रि ऋषि ने जो है इसकी क्या की है? रचना की है। किसने? अत्रि ऋषि ने रचना की है। अब 6वां मंडल समझिएगा सर, ये जो 6वां मंडल है ना इसकी रचना की है किसने? भरद्वाज ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर? 6वें मंडल में एक शब्द मिला है क्या? हर यूपिया, हर यूपिया। अब दिमाग में बात तो आ रही होगी कि हर यूपिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के 6वें मंडल में लिखा है कि इंद्र ने हर यूपिया पे आक्रमण किया और हर यूपिया के जो किले थे, पुर यानी कि पुरों को बोलते हैं किला, उनके पुरों को नष्ट किया और क्या कहलाया? पुरंदर कहलाया। तो आधुनिक इतिहासकारों ने माना कि इंद्र जो है आर्यों का जो है स्वामी बन के, यानी कि आर्यों का लीडर बन के, मुखिया बन के आया और उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अटैक किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया। तो इतिहासकारों ने माना है कि हो ना हो जो ऋग्वेद में हरियूपिया है वो क्या रहा होगा? कभी वो सिंधु घाटी सभ्यता रहा होगा। किसने माना है सर? ये आधुनिक जो इतिहासकार है उन्होंने माना है। तो याद रखिएगा हरियूपिया शब्द, हरियूपिया का उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद के 6वें मंडल में। देखिएगा नेक्स्ट 7वें मंडल की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जानकारी मिलती है ऋषि वशिष्ठ की, है ना। इसकी रचना किसने की है? ऋषि वशिष्ठ। आपने सुना होगा जो राम के जो कुल गुरु थे, है ना, कौन थे वो? ऋषि वशिष्ठ थे, है ना। देखिएगा ऋषि वशिष्ठ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिएगा इसमें फिर 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका? 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध का क्या मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है। देखिएगा सर जी, अब देखो 10 राग युद्ध समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध समझ लीजिएगा। देखो एक व्यक्ति थे सर सुदास, है ना, ये राजा थे सर भरत जन के, जन्मीफ होता है कबीला, भरत जन, है ना, या इसी को बोलते हैं भरत कबीला, है ना। भरत जन के क्या थे सर? ये राजा थे। कौन? सुदास। सर इनके गुरु थे कौन? देखिएगा विश्वामित्र, विश्वामित्र। अब देखिएगा ये जो विश्वामित्र हैं
बहुत ही जो है एक तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इन्होंने राजा सुदास को जो है बड़ी ही ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। बहुत छोटे छोटे जो कबीले थे उनको जितवा के जो है इनका साम्राज्य भी बड़ा करवा दिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है राजा सुदास का जो है मन, देखिएगा राजा सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटाकर एक व्यक्ति है वशिष्ठ, है ना, वशिष्ठ को क्या बना लिया, अपना गुरु बना लिया। इससे विश्वामित्र जो होते हैं वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए सर, है ना, और जो है वो चले जाते हैं। और जब ये विश्वामित्र जाते हैं तो देखिएगा इधर ये पांच आर्य और 5 अनार्य कबीलों को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों को इकट्ठा करते हैं। और देखिएगा सर जी, इन 5 आर्य कबीलों में याद रखिएगा पूछते हैं, पंचजन्य कबीला भी बोलते हैं, नहीं याद रखिएगा 5 जो आर्य कबीले हैं वो कौन है, यदु, अनु, द्रुहु, तुर्वुस, देखिएगा, और पुरु। ये क्या थे, 5 आर्य कबीले थे। और सर जी इसमें ही क्या थे, 5 अनार्य कबीले भी थी, जिसमें आपने देखा होगा सिवी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, सिवी, विषाणन, है ना, भलानस, पंथ और अनिल, है ना। 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे सर जी, देखिएगा। और ये दोनों ये कितने हो गए टोटल, 10 हो गए सर जी। यहाँ पे एक नदी बहा करती थी जिसे बोलते थे सर क्या, परुष्णी नदी, देखिएगा परुष्णी नदी। और इसी का वर्तमान नाम क्या है, रावी नदी, रावी नदी। अब देखना नेतृत्व कौन कर रहा है इसका, विश्वामित्र, क्योंकि वो नाराज हैं, उनको हटा दिया गया है। अब विश्वामित्र चाहते हैं कि सुदास का क्या है, हम सर्वनाश कर दें, है ना। और ऐसे ही 5 आर्य 5 अनार्य यानी कि 10 राजाओं को लेके आते हैं, 10 कबीलों को लेके आते हैं। कौन सी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे। और इधर से सुदास आता है अपनी सेना लेके, कौन आता है, सुदास। और इधर से ये लोग आते हैं और इनके बीच में होता है सर युद्ध। क्या होता है, युद्ध होता है। लेकिन याद रखिएगा जिसमें जो विजय होता है ना, विजय जो जीतता है वो जीतता है राजा सुदास, यानी कि जो भरत कबीले का राजा था ये जीत जाता है, ठीक है। तो इसी 10 राजाओं के युद्ध यानी कि दफराग, है ना, तो 10 राजाओं के युद्ध को क्या बोला हमने, दफराग युद्ध बोला। और फिर इसका जो उल्लेख है वो हमको कहाँ मिल रहा है, याद रखिएगा। तो इसका जो उल्लेख है वो हमको कहाँ, 7वें मंडल में मिल रहा है। 7वें मंडल की रचना किसने की है, ऋषि वशिष्ठ ने की है। देखो एक बार फिर से, पहले मंडल का पहला मंत्र अग्निदेव को समर्पित, दूसरा मंडल गृहस्पति ने लिखा, ये सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल कृषि को समर्पित है, जिसे वामदेव ने रचना की है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि ने लिखा है। 6वां मंडल किसने लिखा है, भरद्वाज ऋषि ने लिखा है। इसमें क्या है, इसमें हरियुपीय शब्द का उल्लेख है। 7वें मंडल की अगर बात करेंगे तो किसने लिखा है, ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। और इसमें क्या है, दफराग युद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात 8वें मंडल की करेंगे, है ना, 8वें मंडल की, तो 8वें मंडल में कुछ नहीं है, अगर याद करना है तो लिख लो, कण्व ऋषि ने इसकी रचना की। किसने, कण्व ऋषि ने। देखिएगा इसके बाद आता है नवा मंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नवा मंडल ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रचना है वो की है, पहले तो देखिए कश्यप ऋषि। किसने की है, कश्यप ऋषि ने। देखिएगा नवा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। किसको, सोम देवता को समर्पित। सोम देवता आर्यों का हर्षोल्लास का देवता है, आर्यों का हर्षोल्लास का देवता है। देखिएगा ऐसा माना जाता है कि ये जो सोम है, इसी शब्द निकला है क्या, सोम रस, है ना,
ये आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, यानी कि प्रिय उनकी ड्रिंक थी। इसे आप कह सकते हो देवताओं की दारू भी कह सकते हो सर जी, है ना। और देवताओं की दारुओं का मानना था कि इसका जो संरक्षण है वो कौन है, सोम देवता है। तो नौवें मंडल किससे संबंधित है, सोम देवता से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करेंगे 10वें मंडल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 10वां जो मंडल है सर जी, उसकी रचना की है भृगु और अंगिरा ने। किसने की है, भृगु और अंगिरा, ये दो ऋषि हैं सर, भृगु और अंगिरा, है ना। और जो 10वां मंडल है ये सर्वाधिक नवीन मंडल भी है। क्या है ये, सर्वाधिक नवीन मंडल है, सर्वाधिक नवीन मंडल है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब 10वें मंडल में है क्या, ये देख लीजिएगा। 10वें मंडल में हमको दो सूक्त मिलते हैं, देखिएगा। पहला है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, और फिर दूसरा है नादीय सूक्त, नादीय सूक्त। देखो इससे मिलती है हमको ऋग्वैदिक नदियों की जानकारी। किसकी, नदियों की जानकारी। नादीय सूक्त से। और इससे मिलती है हमको किसकी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी, यानी कि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं निकल के आएगी इसके बाद, उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, पुरुष सूक्त से मिलती है। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति थे, देखिएगा इसमें कहा है कि परम पिता ब्रह्मा, परम पिता ब्रह्मा के जो है मुख से ब्राह्मण, है ना, भुजाओं से क्षत्रिय, और फर्जी जंगा से, यानी कि जांग थाई, थाई से फिर कौन निकला, वैश्य, है ना, और पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। क्या लिखा है सर पुरुष सूक्त में कि परमपिता ब्रह्मा जो है उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य, है ना, और पैरों से जो है कौन, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये कहां लिखा है सर, ये लिखा है आपके 10वें मंडल में। तो अब प्रश्न बनेगा कि पहली बार वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिली है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल से। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, नादीय सूक्त को देख लीजिएगा। पहले मैं कुछ नदियों से संबंधित प्रश्न बता दूं। अगर कभी प्रश्न बने कि ऋग्वैदिक कालीन की सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण नदी कौन है, क्या महत्वपूर्ण नदी, तो देखो जो महत्वपूर्ण नदी है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो कौन है, वो है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी। फिर जो अगला प्रश्न आपसे बनेगा, क्या बनेगा कि ऋग्वैदिक काल की जो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। तो कंफ्यूज मत होना, गंगा नहीं है सर, जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो कौन है, सरस्वती। देखो महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी से एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे ज्यादा बार किस नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में, तो सर्वाधिक बार उल्लेख भी किसका है, सिंधु नदी का है, सर्वाधिक बार उल्लेख। देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें पूछ लेगा आपसे प्रश्न कि गंगा का उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में, किसका, गंगा का। तो याद रखिएगा गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है। कितनी बार, एक बार उल्लेख है ना। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि यमुना का कितनी बार उल्लेख है, किसका, यमुना का। तो याद रखिएगा यमुना का 3 बार उल्लेख है। यमुना का उल्लेख कितनी बार है, 3 बार है। देखिएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा का कितनी बार उल्लेख है, 1 बार उल्लेख है। और यमुना का कितनी बार उल्लेख है, 3 बार उल्लेख है ना। अब मैं आपको कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां बताऊंगा और उनके वर्तमान नाम क्या है मैं ये बताऊंगा, है ना। इसी के साथ हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा इधर लिखेंगे हम नदियों के प्राचीन नाम, है ना, एंशिएंट नेम ऑफ रिवर्स, और इधर लिखेंगे मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर, यानी कि आधुनिक नाम, है ना, आधुनिक नाम। देखिएगा सर
इस टाइम पे एक नदी थी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, कौन? सिंधु। इसको भी हम क्या कहते थे सर? इसको आज भी हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी से नाम से जानते हैं। देखिएगा, इसके बाद सर एक नदी निकल के आती है, कौन? सरस्वती। सर जी, ये जो सरस्वती नदी है इसको वर्तमान में हम घग्गर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? घग्गर नदी के नाम से याद रखते हैं। देखिए सर, इसमें जो तीसरी नदी थी, मैंने बताया था आपको, परफणी, है ना। और परफणी को हम सर आज किस नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं, रावी नदी। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चौथी नदी थी, है ना, उसका नाम क्या था? विपाशा, है ना। ये विपाशा बसु नहीं है, ये कौन है? ये व्यास नदी है। ठीक है। फिर देखिएगा, इसके बाद सर इसमें एक और नदी आती है, क्या? शतुद्री, शतुद्री नदी। और इसको वर्तमान में हम सतलज के नाम से जानते हैं, सतलज नदी। देखिएगा, इसके बाद सर एक नदी और है जिसे कहते थे ऋग्वैदिक काल में अस्किनी, और इसे जानते हैं हम वर्तमान में किसके नाम से? चिनाब, है ना। उसके बाद सर एक नदी और है, पहले ये देख लीजिएगा, है ना। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं, कौन कौन सी होगी? सिंधु होगी, सरस्वती होगी, सरस्वती को घग्गर, परफणी को रावी, व्यास को विपाशा, सतलज नदी को शतुद्री और चिनाब को अस्किनी। अब जो नदी है एक वो है वितस्ता, वितस्ता, है ना। यूनानी लोग जिसको हाइडेस्पस कहते हैं। ये कौन सी नदी है सर? इस नदी का नाम है सतलज, है ना। तो ये 7 जो नदियां हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? है ना। हाँ, इसमें सॉरी, ये कौन सी नदी है? ये झेलम है ना, है ना। क्योंकि सतलज नदी कहाँ थी? सतलज नदी को क्या बोल रहे थे? शतुद्री बोल रहे थे। देखिए सर, ये जो 7 नदियां हैं ना, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं सर सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों वाला ये जो क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं सर? सप्त सैंधव प्रदेश। अब देखिएगा, ये तो हो गई नदियां, कुछ 4 नदी और हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली एरिया में। देखिएगा, जैसे कुरुंगू को क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं कुरुंगू को? हैं? काबुल नदी। नेक्स्ट देखिएगा, और क्या है नेक्स्ट? कुरुंगू हो गया, कुभा, कुभा को काबुल बोलते हैं। देखिएगा सर, जो कुबा है उसको क्या बोलते हैं? काबुल। और इसकी जो एरिया है वर्तमान में वो कहाँ है? अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, अफगानिस्तान, है ना, वहां बहा करती है। देखिएगा, नेक्स्ट है गोमती नदी, और फिर इसको वर्तमान में बोलते हैं गोमल। क्या बोलते हैं इसको? गोमल, है ना। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है। देखिएगा, इसके बाद है आपका फाफ्तू नदी, है ना, फाफ्तू। और ये है पाकिस्तान की स्वात घाटी, जिसे आपने नाम सुना होगा, आतंकवादियों की पनाहगाह। क्या है? स्वात घाटी। देखिएगा सर, उसके बाद है एक नदी कुर्मू, और फिर इसे बोलते हैं क्या? कुर्रम। ठीक है सर। तो ये जो 4 नदियां हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। ये जो नदियां थी सर, हमने आप पीछे देखी, क्या? सिंधु, सरस्वती, परफणी, विपाशा, शतुद्री, अस्किनी, वितस्ता, ये सब क्या है? ये भारत वाला एरिया है ना। कौन सा है? भारत वाला, सप्त सैंधव प्रदेश वाला। तो इतना सारी चीजें हमने आज देख ली सर। कहाँ से? पहले मंडल से लेके 10वें मंडल देख लिए, वेदों के उपनाम देख लिए, वेदों का संकलनकर्ता कौन था, है ना, लिपि, भाषा, इतनी सारी चीजें जो है हम देख चुके हैं। कल हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था क्या कर रही, इस काल में क्या व्यापार करते थे, क्या आयात करते थे, कैसी ये व्यवस्था थी, कौन पूज्य पशु था, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, है ना। धन्यवाद।